मेरा नाम पप्पू है। मैं सभी किसान भाइयों से एक बार राम राम करता हूँ। जी। तो भाई साहब यहाँ पे फार्म पे कितने पौधे लगाए हुए हैं आपने? मैंने यहाँ पे करीबन 600 पौधे लगे हुए हैं। 600 पौधे लगे हुए हैं। जी। सारे एक साथ लगाए गए थे या अलग अलग? नहीं नहीं, मेरा बाग ये 5 साल से चालू हुआ है जी। और हर साल मतलब बदलते गए। पहली साल 100 लगा दिए, 150 लगा दिए। अच्छा। उसके बाद में दूसरा तैयार किया, जी। उसमें 100 लगा दिए, 150 लगा दिए। जी। ऐसे करके इनको 5 साल हो गए इन पेड़ों को। अच्छा। पौधे की कीमत क्या रही होगी? पौधे की कीमत मान लो 50 रुपये। 50 रुपये के आसपास। कहाँ से खरीदा आपने? ये पंजाब होशियारपुर से खरीदा था। होशियारपुर पंजाब। हाँ जी। और पौधा उस टाइम पे जब लगाया था तब कितनी उसकी वो कितना बड़ा रहा होगा? 2 फुट का। 2 फुट का। हाँ जी। ठीक। और जो है कितने साल बाद मतलब फल देना शुरू कर दिया था पौधे ने? फल तो ये मान लो लगाने के 1 साल बाद ही आ जाता, पर लेकिन उस फल को हम यूज नहीं करते। अच्छा। उसको नष्ट कर देते हैं वहीं। क्यों? इससे पेड़ की बढ़वार बढ़े। अच्छा, लेकिन नष्ट मतलब झाड़ देते हैं उसको। मेन कारण मतलब क्या रहता है उसका? मेन कारण ये है कि वो अगर पहले से हम उस पर फल लें जी। तो पेड़ कमजोर हो जाता है। कम से कम 3 साल का पेड़ होता है जब उससे हम फल लेना शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ जी। जो बढ़िया पूरा मतलब बड़ा पौधा बड़ा फल आता है उसका। हाँ जी, 3 हाँ साल बाद ही आता है। हाँ। ठीक। तो एक फल मतलब एक पेड़ पर कितना फल निकलता होगा 3 साल बाद? 3 साल बाद मान लो तुम एक पेड़ पे करीबन 40-35 आराम से निकल आता है। निकल आता है। सही। और अगर एक पौधा अगर मान लीजिए पेड़ 5 साल का है तो उस 5 साल के पेड़ पे कितना फल निकलेगा? 5 साल का पेड़ अगर अच्छी तरीक़ा से उसकी देख रेख करी जाए, देसी खाद बढ़िया लगाया जाए, टाइम टाइम से पानी लगाया जाए जी, तो ये मान लो 1 कुंटल के निकल जाता है। आराम से निकल आता है। हाँ। और सीजन पे क्या भाव निकल जाता होगा मार्केट में? सीजन पे तो ये तो देखो मार्केट का रेट है 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये। किस महीने में फल उतरता है पेड़ से? फल हम इसका 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं जी। पूरे नवंबर तक तोड़ते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीने में तुड़ाई होती है फल की। और जो फल पेड़ पे आना शुरू होता है वो किस महीने में आता है? वो तुम्हारे आता है 1 अप्रैल से चालू हो जाता है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक। यहाँ के पेड़ों के रखरखाव के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें, पूरी जानकारी दें। रखरखाव ये है कि खरपतवार नहीं होने देते हैं हम जी। बार बार निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, खाद भी लगाते हैं, पानी लगाते हैं जी। और जैसे कुछ कीट दिखते हैं जी तो उसके लिए हम सफ़ेदी और नीले तोते का इस्तेमाल करते हैं। तो सफ़ेदी और नीला तोता जो लगाते हैं वो पेड़ पे मतलब कैसे लगता है? छिड़काव होता है, जड़ों में लगता है या पेड़ के तनों पे लगता है? पेड़ की जो जड़ जो पीड़ बनती है, हाँ। उस पीड़ पे हम पेंट की तरह उसकी पुताई करते हैं। अच्छा, पुताई पीड़ पे? हाँ। तो उससे मतलब पीड़ पे कीट नहीं लगता या जड़ों तक कैसे मतलब? उससे ऐसा है ना, जो चढ़ता है कीट वो ऊपर नहीं चढ़ता फिर। अच्छा, अगर जमीन से जड़ते होते तने से चढ़ेगा तो चढ़ता नहीं, संभव नहीं रह पाता उसका। ठीक। और पानी कैसे मतलब कितने टाइम बाद देते हैं आप? पानी तो हम इसमें जैसे बारिश होती है तो बारिश में तो बारिश रह रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। उस टाइम तो हम पानी इसमें 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जी लगाते हैं जी। और नवंबर में जो अक्टूबर नवंबर के बाद में जो पानी हम लगाते हैं तो वो पानी फल टूटने के बाद जी, और जैसे फूटने पे आए तो फरवरी में पानी हम चालू करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो पानी कितनी बार लगता होगा इसमें? पानी हम वही मान लो 5 बार 6 बार पानी तो लगा देते हैं। 5-6 बार। इसकी जुताई गुड़ाई वगैरह कुछ? हाँ, गुड़ाई करते हैं, पावड़ा से भी गुड़ाई करते हैं। हाँ। और तुम्हारे कल्टीवेटर से भी होती है जी। और हैरो, रूटावेटर जी, गुड़ाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा। और ये पेड़ से पेड़ के बीच में जो गैप रखा गया है वो कितना रखा है आपने? इसका 15 बाई 15 का है। 15 बाई 15 का? हाँ जी। अच्छा। और जो खाद, मेन चीज़ है खाद आप जो देते हैं वो कौन सी, मतलब फर्टिलाइजर कौन सा देते हैं आप? मतलब केमिकल फर्टिलाइजर है या देसी है? फर्टिलाइजर तो यूज ही नहीं करते हैं हम। अच्छा। हम गाय और भैंस का सड़ा हुआ जी, ज़्यादा सड़ा हुआ खाद वही हम इस्तेमाल करते हैं। देसी खाद जो है? देसी खाद आप कितना पुराना, मतलब एक होता है ना गोबर, एक तो ताजी गोबर होता है। हाँ जी। और एक गोबर पड़ा हुआ गोबर खाद बनने में थोड़ा समय लेता है। हाँ जी। तो कितना पुराना गोबर आप उठाते हैं? मतलब हम कम से कम 24 महीने जी पुराना गोबर उठाते हैं। ताजी इसलिए नहीं लगाते, उससे दीमक पैदा होती है। अच्छा, ताजी से दीमक पैदा होती है इसलिए ताजी नहीं लगाते। 24 महीने कम से कम 24 महीने सड़ा गला जी। हाँ जी। तो उसको फिर आप ला करके तुरंत इस्तेमाल में लेते हैं या फिर उसका भी डर रहता है कि इतने समय बाद वो खराब हो जाएगा या? नहीं, उसको तो हम जो कुछ पन्नी वगैरह कुछ होता है उसको सफाई करके जी, छानबीन करके और पेड़ के 2 फुट गोलाई से जी
और गड्ढा खोदते हैं करीबन 1 फुट नीचे। अच्छा। फिर उस गड्ढे में खाद को डालते हैं। अच्छा। फिर मिट्टी से ढक के जब पानी लगाते हैं। जी जी जी। तो आप थोड़ा सा खाद को दिखवा दीजिए, खाद किस टाइप की आपकी है, कहाँ पे पड़ी हुई है? अच्छा जी, ये खाद है। तो ये खाद है जी, ये है सड़ा हुआ खाद, ये देसी एकदम गाय भैंस का। जी। तो ये कितने महीने पुराना होगा ये कम से कम 25-26 महीने पुराना है। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे जैसा पड़ा हुआ है वो 2 साल पुराना आप ले आइए। करना पड़ता है, इसके जो डेले दिख रहे हैं जी, और ये जो पिन्नी है और ये जो भी गंदगी वैसी दिख रही है वो हटानी पड़ती है। सबको हटा के जी, छान के खूब बढ़िया तरीका से फोड़ के तब जी, बढ़िया तरीका से इस्तेमाल करते हैं। उसको साफ सुथरा करके तब साफ सुथरा। तो पानी के साथ में या पानी से पहले खाद लगा करके तब पानी लगाते हैं? पहले खाद को लगाते हैं, गड्ढा खोद देते हैं 2 फुट दूरी छोड़ के पेड़ की। जी। वो गड्ढा खोदने के 1 फुट गड्ढा खोदते हैं अंदर। जी। फिर उसमें तसले से डालते हैं कूट करके। अच्छा। जैसे 25 किलो 50 किलो जो भी डालना है हमें, 75 किलो जी जैसे डालना है उतना हम उसमें गड्ढा करके डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मात्रा कितनी रखते होंगे आप एक पेड़ के लिए खाद? एक पेड़ के लिए अब है तो फिलहाल हम इसमें 20-25 किलो लगा रहे हैं एक पेड़ पे। और एक जैसे 5 साल का पेड़ हो जाए, 10 साल का पेड़ हो जाए जी, तो उसमें मात्रा बढ़ जाती है 50 किलो जी, 75 किलो 50 किलो के करीबन लगाते हैं जी। तो वो कितनी बार खाद लगाते होंगे आप साल में? साल में 1 बार लगाते हैं खाद एक पेड़ पे। हाँ ठीक है, एक ही बार खाद लगती होगी। और थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कौन सा पेड़ कितना पुराना होगा उस हिसाब से। जैसे आपने बताया ना कि 3-4 बार में आपने पौधे लगाए हुए हैं। हाँ। तो कौन सा पेड़ कितने साल का है इस तरीके से? जो आओ जी, ये 6 साल का हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले जो आपने पौधे लगाए हुए थे? हाँ, इसमें लगाए हैं जी। ये 6 साल पुराना है। हाँ, और इससे जो ऊपर वाला है वो 5 साल का है। अच्छा। हाँ जी। ये वाला ये काफ़ी छोटा दिख रहा है जबकि। हाँ। है ना। और ये आप जो है पेड़ के पूरे पास में मिट्टी जो इतना मतलब टीला सा बना के रखते हैं, इसका कारण ये है कि हम इस मिट्टी को लगाते हैं इसके बिल्कुल फर्स्ट वहाँ पानी नहीं पहुँचे। अच्छा। हाँ, पानी का बचाव रखते हैं इसे। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि इस पानी के मतलब ज़्यादा वहाँ जाने से जी इसका जो ये जो है इसकी थोड़ी गली सी मालूम पड़ती है। अच्छा। इसलिए इसको हम मिट्टी लगाते हैं जी, तो ये सारी बची रहती है। मतलब नमी से पेड़ को पानी मिलता रहे। हाँ, और जड़ खराब ना हो, तना उसका खराब ना हो। इससे थोड़ा वजन होता है जी, तो वजन पे पेड़ कभी इधर को कभी उधर को होता है, तो इस मिट्टी से थोड़ा सहारा मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। हाँ जी, इसलिए। तो 15 बाई 15 का स्पेस रखा है आपने, जगह रखा है? 15 बाई 15 का स्पेस है। अच्छा। ट्रैक्टर इधर से भी निकल जाए जी, इधर से भी निकल जाए, तो इसकी हमारी गुड़ाई हो जाती है आराम से। जैसे कि ट्रैक्टर से करनी है तो घूमने फिरने में दिक्कत नहीं आती, सीधा। और तो ये है कि इसमें ज़्यादातर मक्खी रोग आता है। अच्छा। जो आता है वो तुम्हारे सितंबर के महीने में। हाँ। अच्छा। तो मक्खी रोग के लिए फिर हम जैसे नीम की खल है या नीम का तेल है और कुछ गाय के पेशाब थे। अच्छा। और लाल मिर्ची है, करीबन 10-12 जो ऐसे आइटम है जी, जो उनको से हम दवा बनाते हैं। तो गाय का जैसे मूत्र आपने बताया, तो यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से उपलब्ध होता होगा? हम गाय रखते हैं यहाँ पे। अच्छा। 3-4 गाय है हमारे पास। हाँ। तो वो कैसे करके देते हैं आप? ऐसा घोल बना करके बनाते हैं, जैसे 15 किलो गाय का पेशाब जी, और करीबन 40-35 किलो गोबर जी, और तुम्हारे जैसे बर है, पीपल है, उसके नीचे की मिट्टी लेते हैं जी, 5 किलो या 10 किलो। कुछ गुड़ है, लाल मिर्ची है जी, सबको मिक्स करके कूट के नहीं है, और फिर उसको करीबन 27-28 दिन पानी में भर के रख देते हैं। अच्छा। ड्रम में या कोई भी किसी भी चीज घोल बना करके बंद करके। हाँ जी, उसको रख देते हैं। फिर उसका छिड़काव कर देते हैं। स्प्रे से होता है उसका छिड़काव। लेकिन वैसे जो हम कीटनाशक वैसी दवा हम यूज नहीं करते। अच्छा, जो कुछ होता है देसी इस्तेमाल होता है ताकि ये। अच्छा, ऐसा कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? देखा है कि सब तरफ आपका जितनी खाद लगाई है या जो भी आप इलाज करते हैं तो वो सब देसी रहता है। ऐसा मतलब मुख्य कारण क्या है? वो सिर्फ सस्ता पड़ता है इसलिए, या उसमें भी है अंतर के सस्ता नहीं पड़ता, फर्टिलाइजर से महंगा पड़ता है? नहीं, उससे तो हमें ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, ये सस्ता पड़ता है। और इससे पेड़ की ताकत ज़्यादा बढ़ती है, ताकत रहती है। हाँ, और जैसे हम अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें हाँ, तो उससे केमिकल से कीड़े आते हैं उससे, और इससे कोई कीड़े नहीं आते।
अच्छा, मुख्य कारण यही है मतलब। हाँ, मुख्य कारण तो कई सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये सस्ता पड़ता है सस्ता पड़ता है। और पेड़ को मजबूती मिलती है, ताकत अच्छी रहती है इससे। सबसे बड़ा कारण ये बताया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो कीट आता है, जो कीड़ा आता है, वो नहीं रहता देसी खाद से। देख हाँ, वो ज़्यादा मतलब फिर उससे हम अगर एक बार यूज कर लें जी, तो फिर वो पेड़ एकदम ऐसा हो जाता है कि फिर बार बार कीट आने लगते हैं। अच्छा, फिर आए तो फिर मात्रा उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, दवा जैसे कोई मान लो 20% की है, फिर हमें 25 ही देनी है, 30% ही देनी है जी, तो वो जहर बढ़ता जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, इसलिए हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। ये देसी बढ़िया रहता है, देसी सिंचाई हो रही है। हाँ जी। और जो आपने नए पौधे लगाए हैं वो हाल ही में, वो कितने पुराने हैं लगभग? उसमें मान लो 2 साल के पेड़ हैं अभी। 2 साल के हैं 2 वो। साल के। अच्छा, वो किस साइड है? वो आओ अभी दिखाते हैं। जी जी, तो नए जो आप पेड़ बता रहे थे वो ये हैं? हाँ, ये इस साइड। 3 साल पुराने। अच्छा, इसमें बीच में आपने शायद लहसुन कर रखा है इसमें? लहसुन है, प्याज है, हाँ, और चना भी है। चने हैं। अभी जो हम इसमें 3 साल, ये 4 साल तक तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में 4 साल तक आप जमीन को इस्तेमाल कर सकते हो हाँ, बीच में, इस्तेमाल क्योंकि कर पौधा छोटा होता है, हाँ, इसलिए इतना वो तो नहीं होता। सोचते हैं कुछ इसमें फल तो है ही नहीं तो कुछ पैदावार लें इसमें। हाँ, दूसरा चीज़ ये है ना कि टहनियाँ इतनी बड़ी नहीं होती, तो ट्रैक्टर वैक्टर हाँ, निकलने में कोई ट्रैक्टर दिक्कत नहीं सब- होती, सब में आसानी होती है। आसानी होती है। हाँ जी। वेरी गुड। ये चने हैं इसमें। ये चने कर रखे हैं हाँ आपने। जी, चने। हम्म, सही है, काफ़ी सही है। अच्छा, ये पौधे जो आप बता रहे थे वो 1 साल पुराने हैं हाँ ये, जी। यानी 1 साल का पौधा इतना बड़ा हाँ। होता है। तो जब लगाते होंगे तो वही 2 फुट के आसपास होता होगा हाँ जी, पौधा? 2 फुट का आता है ये। अच्छा, 2 फुट का आता है। सही इसमें है। भी हमने फसल लगा रखी है। मटर है, उधर की साइड चना है। अच्छा, हाँ जी, इधर बंद गोभी है। पूरा ज़मीन भी इस्तेमाल में आ रही है। हाँ, पूरी जमीन है। तो यहाँ पे जो 1 साल पुराने ये पौधे कितने लगाए हुए हैं आपने? इसमें जी, इसमें है करीबन 110 पेड़ है। 110 पेड़ लगाए हुए हैं जो नए वाले हैं, जो भी 1 साल पुराने हुए। एक साल। इनकी ये कितनी कीमत पे लगे होंगे? ये भी वही एक पौधे कीमत की है। कीमत वही 50-55 रुपए। 50-55 के आसपास पड़ता है जी। जी। कटिंग है जो हम इससे जो नीचे से जो निकलती है, जी। यहाँ से जैसे इसकी ये गांठ बन गई, ये यहाँ पीड़ बन गई, इससे जी। ऊपर की हम चटाई नहीं करेंगे, जैसे कि ये नीचे की है, इसको हमें काटना पड़ेगा ये। अच्छा, हाँ, ये यहाँ तक की जितनी भी निकलेगी उसको हम छांटते हैं बार बार। तना बड़ा होता रहे ये ऊपर। हाँ, तनाव बढ़ा रहे और पेड़ ऊपर मजबूत भी रहे, क्योंकि इसमें तो बेकार जाती है इसकी। ये बड़ा होकर के फल दे नहीं पाता है, हाँ, ये फल नहीं दे, बोझ बन जाता है, बोझ बन जाता है, इसके लिए तो इसकी हम कटिंग करते हैं अच्छा, बार जैसे पहले ये कटिंग करी हमने, ये कटिंग हो रही है। अच्छा, सब कटिंग हो रही है। और ये बड़े पौधे की कटिंग कैसे करते होंगे आप? उसकी भी होती है, उसकी तो फल तोड़ने के बाद हम चालू करते हैं कटिंग अच्छा, को। तो उसको ऐसे ही कटर से या फिर कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं, करते कटर है, हम तो कटर है, कटर से करते हैं। हैं? अच्छा, तो कटिंग हर साल होती है उसकी या फिर कभी? हर साल नहीं, हम तो मतलब जो बड़े पेड़ हैं जी, जैसे 3 साल पुराना है जी, उसकी तो एक बार ही होती है कटिंग। अच्छा, हाँ, अब ये छोटा है, 1 साल हो गई मान लो, जो दूसरी वो है, तो इसकी हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे ये जड़ निकलती है नीचे की, तो हम काट देते हैं। अच्छा।